नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी कि क्लास 12वीं का है। हिंदी का पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 76 नंबर रहने वाले हैं। पेपर आपका रहेगा 18 दिसंबर को। आंसर सहित हम बात करेंगे। तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एपीडी गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहले आप इस गद्यांश को देख लीजिए और उसके बाद जो भी यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर की एक साथ ही आपको स्क्रीन पे बताई जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा है, देवव्रत को विषम कहकर क्यों पुकारा गया। दूसरा क्वेश्चन है, विषम ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तीसरा है, विषम ने भीषण प्रतिज्ञा क्यों की थी। और चौथा है, चित्रवीर्य और विचित्र वीर्य कौन थे। और पांचवा है, भीषम तथा परशुराम में गुणों संबंधी का अंतर था। नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है। तो अब इन जो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एक बार इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आता है यहाँ पे फर्स्ट, देवव्रत को विषम कहकर क्यों पुकारा। क्योंकि देवव्रत ने अपने पिता शांतनु की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचारी और विवाह न करने की विषम प्रतिज्ञा थी और उसके बारे में कठोर असाधारण प्रतिज्ञा के कारण विषम कहा गया। उसके बाद में आता है दूसरा, भीषम ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो भीषम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और इस प्रकार उनके जो पुत्र और या वंशज कुरु वंश के सिंहासन को दावा नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, इसमें ही पहले का, भीषम ने भीषण प्रतिज्ञा क्यों की थी। भीषण ने प्रतिज्ञा अपनी माता पिता शांतु की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की थी ताकि शांतनु मत्स्यगंधा यानी कि सत्यवती से विवाह कर सके। उसके बाद में इसमें 4 नंबर आता है, चित्रवीर्य और विचित्र वीर्य कौन थे। चित्रवीर्य और विचित्र वीर्य शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे जो कुरुवंश के वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, भीषम तथा परशुराम में गुणों संबंधी क्या अंतर था। तो भीषम ज्ञान विज्ञान में परशुराम के समान थे और लेकिन जीवन के व्यवहारिक पक्ष और भविष्य के समझाने के लिए उनसे पीछे थे। परशुराम सीधी और स्पष्ट बातों को समझने में अधिक सक्षम थे। नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो भीषम की प्रतिज्ञा और उसके प्रभाव। अब बात करते हैं इसके अंदर ही जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए उन क्वेश्चनों के आंसर के लिखना होगा। तो एक एक नंबर के इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन, कवि संसार में आग लगाने की बात क्यों सोचता है। दूसरा था, कवि ईश्वर से किस बात को लेकर नाराज है। तीसरा है, संसार में मानव में समानता की स्थापना न हो पाने का दोषी कवि किसको माना है। 4 नंबर है, कवि के मत में दुनिया सब कायर और निर्बल मानी जाएगी। 5 नंबर है, अनाचार के अंबारों में अपना जविलता पलिता भर दे अलंकार लिखना होगा। प्रस्तुत कविता हिंदी के किस वाद के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। तो इसका जो पहला इसमें आएगा, कवि संसार में आग लगाने की बात क्यों सोचता है। कवि ने मनुष्य को झूठे पत्ते चाटने हुए देखा जिससे उसे समाज में व्याप्त अन्याय और गरीबी असमानता की गहरी पीड़ा हुई। इस स्थिति में व्यथित होकर उसे संसार को समाप्त करने या उसकी नई शुरुआत करने की बात सोची। दूसरा था इसका, कवि ईश्वर से किस बात को लेकर नाराज थे। तो कवि इस बात से नाराज थे कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि में ऐसी घृणित विकृति और असमानताओं को क्यों उत्पन्न किया। उसने समाज में न्याय और गरीबी को देखकर ईश्वर को दोषी ठहराया। नेक्स्ट आता है 3 नंबर, संसार में मानव और मानव में समानता की स्थापना न हो पाने का दोषी कवि ने किसको माना है। तो कवि ने ईश्वर का दोषी माना है क्योंकि उसके समानता की स्थापना में इतनी देरी क्यों है और वह इसे ईश्वर का निष्क्रियता का परिणाम मानता है। नेक्स्ट आता है इसका 4, कवि के मत में दुनिया कब कायर और निर्बल मानी जाती है। तो कवि के अनुसार जब भूख और असंस्कृति समाज को क्रोध और क्रांति के लिए प्रेरित कर सके तो दुनिया को कायर और निर्बल माना जाता है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि अनाचार के अंबारों में अपने ज्वलित पलिता भर में अलंकार लिखना होगा। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि अन्याय के अंबारों के आग लगाने की क्रिया की तुलना में की गई है। उसके बाद में हिंदी के किस वाद के अंतर्गत आता है। यह कविता प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है क्योंकि इसमें समाज की समस्या और असमानताओं के शोषण के प्रति विरोध व्यक्त किया गया और क्रांति का आह्वान किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों खंड 2 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है, खंड ब के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कम विकसित बोलचाल की भाषा उपभाषा भी कह सकते हैं या आप क्षेत्रीय भाषा भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा आता है, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषा ली जाती है। इसमें आएगा देवनागरी।
तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद शाब्दी व्यंजन और लाक्षणिक व्यंजन, तो इसमें आएगा लाक्षणिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आता है वाचार्य यानी कि मुख्यार्थ का बोध करने वाले शब्द शक्ति को अभिधा कहा जाता है। केशव वाकी दशा सुनी है, अब आग बिना में अंग अंगनी टाढ़ी। उपयुक्त काव्य में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या है, इसमें भी अलंकार पूछे, इसमें आएगा यमक अलंकार। और इसमें जो पारिभाषिक शब्द है हिंदी में आपको रूपांतरण करना होगा, तो वेरिफिकेशन का होता है सत्यापन होता है, सत्यापन। और जो दूसरा आता है रिन्यू का मतलब होता है राजस्व। उसके बाद में आता है यहाँ पे मूल्यांकन शब्द का पारिभाषिक शब्द बताना, तो अंकन, अंकन होता है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है किष्किंधा के चरित्र का सबसे उज्जवल पक्ष है, तो इसमें आएगा ग ऑप्शन, आश्रितों की खैर खबर रखना। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में ख ऑप्शन आ जाएगा, पुरानी परंपराओं से। 3 नंबर आता है कैमरे में बंद अपाइज कविता रघुवीर साय के किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध। 4 नंबर आता है इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, इस पंक्ति में क्या तात्पर्य है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर, दूरदर्शन के दर्शक। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन उषा कविता में है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला सवेरे की लालिमा का वर्णन। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, लाल केसर की गुली हुई काली सील क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग ऑप्शन है सूर्य। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, क्रांति का सबसे अधिक लाभ किससे मिलता है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ग ऑप्शन राइट आंसर होगा, निम्न वर्ग को। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जिसकी भारी कमी हो उसे जिसकी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत हो अपनी उस प्रिय वस्तु का दान ही सच्चा त्याग है, तो कथन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में ग ऑप्शन आ जाएगा, इंद्र सेना का। लेखक के अनुसार पाखंड है, तो इसमें आएगा ग ऑप्शन, इंद्र सेना पर पानी फेंकना। और लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था, 10 नंबर क्वेश्चन में आएगा ग ऑप्शन 11। नेक्स्ट बात करते हैं खंड से के अंदर ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है कवि शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य परिचय दीजिए, अथवा के अंदर पूछा गया है लेखक फणीसर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय देना होगा। 5वें क्वेश्चन में आपको निम्न लिखना होगा किसी एक पर 3 शब्दों में, ये 5 नंबर का है। 6 नंबर क्वेश्चन उसमें आपको एक निविदा तैयार करनी होगी, अथवा के अंदर भी इसमें दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पठित पद्यांश की प्रसंग सिद्ध व्याख्या करेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अथवा में भी देखने के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको 8 नंबर क्वेश्चन में पठित गद्यांश की प्रसंग सिद्ध व्याख्या करेंगे, इसमें भी 6 नंबर का है भी। 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 2-2 नंबर के हैं। पहला है अपाइज अपना दुख बार बार पूछने पर नहीं बताता, इसका क्या कारण हो सकता है। किष्किंधा ने यशोधर बाबू को किस प्रकार सहायता की है। तीसरा जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंक के जाने की किस तरह से सही ठहराया। 4 नंबर आता है फीचर क्या है और किन्हीं 4 फीचर के प्रकारों के नाम लिखना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है सूर्योदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। 6 नंबर में आता है काले मेघा पानीधे के आधार पर बताना होगा कि जीवन में त्याग और दान का महत्व क्या क्या है। पहलवान लुट्टन सिंह को दरबार क्यों छोड़ना पड़ा और उसके क्या क्या यहाँ पे उसने क्या क्या किया। 10 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा 80 से 100 शब्दों के अंदर। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बादल राग कविता का प्रतिपाद क्या है, अथवा के अंदर पूछा गया है शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों व उपमानों का जीवंत दस्तावेज स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में सेकंड पूछा है काले मेघा पानी दे के लोकप्रिय लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का दोनों चित्रण अपने शब्दों में लिखना होगा, भी 4 नंबर का है। और उसके बाद में अथवा में भी दे रखा है अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का लिखना होगा। तीसरा आता है सिल्वर बैंडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू की स्वभाव की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डाले। अथवा के अंदर भी इसमें पूछा गया है सिल्वर बैंडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलने मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उस कथन का सावधान से विवेचन करें। 200 पेपर कंप्लीट हो चुका है। 18 दिसंबर के आपके एग्जाम होने वाले हैं। 12वीं क्लास के जितने भी पेपर रहेंगे सारे अपलोड किए जाएंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।